गलतियां जाने अनजाने में करता है तो उसे आजीवन रोना पड़ता है, क्योंकि माँ दुर्गा काली का रूप धारण कर उसका विनाश कर देती है। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिषियों का भी यही कहना है, आपका लाख पूजा पाठ सफल नहीं होता, आपका व्रत इस समय खंडित हो जाता है जैसे ही यह गलतियां आप करते हैं। इसलिए अगर आप भी दुर्गा जी का पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही नियम पूर्वक विधि विधान से होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि माता की पूजा में जाने अनजाने यह गलतियां ना करें, वरना इसका हर जाना पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या क्या सामग्री का उपयोग करना चाहिए और कौन से 9 कार्य नहीं करने चाहिए जिससे माता क्रोधित ना हो, काली का रूप धारण न करें और हमारा व्रत भी अच्छे से सफल हो जाए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सनातनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियम को फॉलो जरूर करें, ताकि आपका भी भला हो और आपसे कोई भी त्रुटि न हो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में माता रानी मेरे घर पधारो माताते ही पूरा वातावरण देवी भक्ति से सराबोर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों तक माता रानी कैलाश पर्वत से धरती पर आती है और अपने भक्तों के घर घर वास करती है। हर ओर उनका स्वागत दीप, पुष्प और कलश स्थापना से किया जाता है। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, वही शैलपुत्री हैं। इसलिए इस दिन उनका पूजन करने से वैवाहिक जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों का विश्वास है कि अगर इन 9 दिनों में पूरे नियम, संयम और श्रद्धा के साथ व्रत पूजन किया जाए तो माँ दुर्गा हर संकट से रक्षा करती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करती हैं। नवरात्रि में उपवास और पूजा करते समय भक्तों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी साधना का प्रभाव कम कर सकती है। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेकर ही 9 दिनों की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे फलाहार करना है या एक समय भोजन करना है, उसी प्रकार का संकल्प करके उसका पूरी निष्ठा से पालन करना आवश्यक है। व्रत के दौरान शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इस समय किसी दूसरे के घर का भोजन या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि घर पर भोजन बनाना संभव न हो तो बाहर से खरीदे हुए भोजन में भी पूरी तरह से शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी तप है। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में मांसाहार, शराब या तामसिक चीजें नहीं आनी चाहिए। संभव हो तो भक्तों को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए, क्योंकि यह तपस्या और साधना का हिस्सा माना जाता है। नवरात्रि में लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, जबकि काले वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। पूजा करते समय किसी पर क्रोध या अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि संयमित और क्षमाशील बने रहना चाहिए। कलश स्थापना नवरात्रि का मुख्य भाग है, जिसमें नारियल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि नारियल साबुत और पानी से भरा होना चाहिए। इसके साथ ही अक्षत यानी चावल भी साबुत और बिना टूटा हुआ होना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित करना सबसे प्रिय माना जाता है, इसलिए धतूरा, मदार या कनेर जैसे फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। माता की आरती किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए मंत्र जाप और पाठ के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन का पूर्णतः त्याग करना चाहिए और प्याज, लहसुन तक का सेवन नहीं करना चाहिए। सप्तशती, चालीसा या अन्य पाठ के समय बीच में उठना बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पाठ का फल बाधित हो जाता है। इस पावन काल में भक्तों को तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि नींबू काटने की मनाही भी बताई गई है। फलाहार करते समय भी भक्तों को एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन के समय सोना उचित नहीं है। पूजा के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए और अशुद्ध कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। मोबाइल फोन या अन्य सांसारिक कार्य पूजा के बीच करने से मन अशांत हो जाता है और साधना का प्रभाव कम हो जाता है। देवी की मूर्ति को हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध स्थान पर पूजन का पूरा फल नहीं मिलता। माँ दुर्गा की आराधना में मन को एकाग्र रखना सबसे बड़ा नियम है। अगर मन भटकता है तो पूजा का परिणाम भी अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि को 7
साधना, संयम और पवित्रता का पर्व कहा गया है। इन 9 दिनों में जो भक्त पूरी निष्ठा, प्रेम और नियम के साथ माँ की सेवा करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है और हर ओर सुख शांति का वास होता है। यही नवरात्रि की वास्तविक महिमा है, जिसे हर भक्त को समझकर पूरे श्रद्धा भाव से पालन करना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में शास्त्रों के अनुसार आहार विहार और आचरण का विशेष महत्व होता है। यह समय केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और साधना का होता है। इसलिए भक्तों को हर उस चीज से दूर रहना चाहिए जो तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाए और मन की एकाग्रता को भंग करे। मांसाहारी भोजन और तामसिक आहार आत्मिक विकास में बाधा डालते हैं और साधना की शांति को भंग करते हैं। इसी प्रकार शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है और मन को अस्थिर बना देता है। प्याज और लहसुन भी तामसिक माने गए हैं और इनका सेवन साधक की उन्नति में रुकावट डालता है। इसलिए नवरात्रि में इन्हें पूरी तरह त्यागना चाहिए। भक्तों से यह भी कहा गया है कि व्रत के दौरान कच्चे अनाज का सेवन न करें, क्योंकि यह शरीर पर भारी पड़ता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह तेल और घी से बने तले भुने भी शरीर और मन दोनों में आलस्य और अशांति लाते हैं, जो व्रत का उद्देश्य ही समाप्त कर देते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है बल्कि आचरण का भी तप है। इस समय झूठ बोलना, चोरी करना या किसी का अपमान करना वर्जित माना गया है। क्रोध और कटु वाणी से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब मन को अस्थिर करते हैं और व्रत का प्रभाव कम कर देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन इस साधना का अभिन्न हिस्सा है और स्त्री पुरुष दोनों को इस समय संयमित रहकर माता की आराधना करनी चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति उपवास न रख रहा हो, फिर भी नवरात्रि में उसे गुटखा, पान, मद्यपान, मांसाहार और अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान अधिक जल पीना या अधिक मात्रा में फलाहार करना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे उपवास का उद्देश्य भंग हो जाता है। शास्त्रों में उपवास के कई प्रकार बताए गए हैं: रसोपवास, फलोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास। भक्त अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इनमें से कोई भी विधि चुन सकता है, परंतु नियम पूर्वक ही व्रत करना चाहिए। यात्रा, सहवास, अत्यधिक वार्तालाप या अशोच अवस्था में भी व्रत से बचने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से रजस्वला स्त्री को व्रत करने से मना किया गया है और यदि शारीरिक स्थिति ठीक न हो तो भी व्रत न रखने की अनुमति शास्त्र देते हैं। यदि कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत त्याग करना चाहिए, अन्यथा बीच में व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है। अधोपवास अर्थात एक समय भोजन करने की स्थिति में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा भोजन वर्जित है। जैसे परंपरा के अनुसार नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं किया जाता। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत का पारण करने के बाद उद्यापन करना अनिवार्य है और इसके अंतर्गत 9 कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक माना गया। नवरात्रि के ये 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक आराधना और साधना के लिए समर्पित होते हैं। इसी कारण इन दिनों पंडालों में भव्य सजावट होती है और माता की विशाल प्रतिमाएं भक्तों को आकर्षित करती हैं। लोग पंडालों में जाकर माता के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं माता को अर्पित करने की परंपरा है, जिनमें लौंग का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि लौंग माता दुर्गा को प्रिय है और इसे चढ़ाने से घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जीवन की परेशानियां और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं बल्कि साधक के संपूर्ण आचरण और जीवन शैली को दिव्यता से भरने का अवसर है। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं वे माता की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में हर ओर से मंगलमयता का प्रकाश फैल जाता है। लौंग को नवरात्रि में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। यह छोटी सी वस्तु दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन शास्त्रों में इसे ऐसी दिव्य वस्तु बताया गया है जो न केवल माता को प्रिय है बल्कि साधक के जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करने में भी सहायक है। नवरात्रि के दिनों में यदि माता दुर्गा की प्रतिमा या कलश के सामने घी के दीपक में 2 लौंग डालकर आरती की जाए तो घर में बरकत बढ़ती है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसे करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या दुकान में लगातार घाटे का सामना कर रहा हो तो नवरात्रि की किसी भी रात माता दुर्गा के सामने एक दीपक
जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर प्रज्वलित करें और